हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे सर जो क्लास 10 हिंदी में हमारा गद्यांश आता है, ठीक है, आपका जो गद्यांश और पद्यांश आता है, गद्यांश हमारा 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स का, और आप लोगों का पद्यांश, ठीक है, जो आप लोगों का पद्यांश आता है वो भी 6 ही मार्क्स का आता है। तो हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे और क्या करना है ताकि हमें 6 में 6 नंबर मिले। ठीक है, हमारे पास एक है टॉपर की कॉपी जिसको मिला है गद्यांश में 6 में 6 नंबर, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और पद्यांश में मिला है यानी कि 5 नंबर 6 में, यानी कि 1 नंबर कम मिला है। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। गद्यांश पद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर भी है और गद्यांश भी है, ठीक है, और पद्यांश भी है। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले आप लोग देखो, ये वर्णनात्मक प्रश्न का आपका खंड बा में सबसे पहले आपका रहेगा गद्यांश। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में गद्यांश ही सॉल्व करना है। और पहले पेज में अगर आपने कुछ गलत किया ना तो एग्जामिनर आपका नंबर भर भर के काटेगा, ध्यान रखना। तो आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश कैसे सॉल्व करना है, पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी है, क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 6 नंबर का गद्यांश रहेगा और आपके 2 गद्यांश रहेंगे। 8वां भी लगा रहता है, आपको पहला नहीं आता आप दूसरा कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मान लो आपको फर्स्ट नंबर नहीं आता तो आप दूसरा करो। ठीक है, तो देखो हम लोग एक करेंगे, लाइकेज हम पहला ही करेंगे। ठीक है, पहला ही। देखो यहां हमारा लिखा हुआ निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको एक प्रश्न का 2 नंबर मिलेगा, 3 प्रश्न सॉल्व करोगे 6 नंबर मिल जाएगा। लिखा हुआ है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। मतलब हम कह सकते हैं यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव जिनका एक समान यानी कि एक जैसा स्वभाव हो और एक जैसी रुचि हो, मतलब अगर उनको पढ़ने में मन लगता है तो उनका भी पढ़ने में ही मन लगे, उनको खेलने में मन लगता है तो उनका भी खेलने में मन लगे, एक समान रुचि उसे कहते हैं। ठीक है, तो लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। यहां तक अंडरलाइन है। जो हमारा अंडरलाइन होता है रेखांकित अंश, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि वो जो है उस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। तो इसको 2 नंबर के लिए आप 2-3 बार पढ़ना। जब 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा इसकी व्याख्या ऑटोमेटिक। ठीक है, अब जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। ठीक है, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नीति विषाद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप इसकी व्याख्या कैसे करोगे ये आपको पता होना चाहिए। आपके 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है। देखो मित्रता हमेशा आया गया, तो मित्रता पाठ से लिया गया है, ये आपको पता चल गया। गद्यांश में जो हमारा रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है। जो हमारा गद्यांश है उसमें जो हमारा ये रेखांकित अंश है यहां तक, उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, एंड लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये भी हमारा है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी हमारे पास है। देखो सबसे पहले ये हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है, खंडवा है। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में देखो वर्णनात्मक प्रश्न और खंडवा डाल दिया गया है। ठीक है, और ध्यान से समझो, मैं आपको एक एक चीज इसीलिए समझा रहा हूं। और यहां देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट है खंडवा का, ये पहला प्रश्न है। तो आप देखो यहां सबसे पहले लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या फर्स्ट। ठीक है, 6 में 6 नंबर मिला है, इसको ध्यान से देखना। और एक तरफ ये जो अंडरलाइन है ना इसको कर लेना, जैसे इस बच्चे ने किया है अंडरलाइन। ठीक है, और एक बात और याद रखना जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, आगे का 3 अक्षर या कोई बात नहीं और पीछे का 3 अक्षर की ओर देखता है, ये जरूर लिख देना ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो। यह कोई बात फिर डॉट 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 की ओर देखता है, इससे ये पता चल जाएगा एग्जामिनर को ये कौन सा हमारा गद्यांश है, पहला है कि दूसरा है, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और एग्जामिनर को जितना आसानी से चेक करना आसान लगेगा ना उतना अच्छा नंबर देगा, ये ध्यान रखना। तो पहले हम लोग सबसे पहला चीज डालेंगे संदर्भ, क्योंकि हमसे सबसे पहली चीज पूछी है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, संदर्भ। तो पहला पॉइंट हमारा संदर्भ पे ही बात करेंगे। तो संदर्भ आपको पता है ये जो है भैया मित्रता पाठ से लिया गया है, क्योंकि यहाँ देखो मित्रता कई बार आया है ना, तो मित्रता मित्र कई बार आया है, तो मित्रता पाठ से लिया गया है। अब भाई आपको पता है कि अगर मित्रता पाठ हमारा पहला चैप्टर है तो इसके राइटर तो आप लोगों को पता ही है कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डाल दो पहला, और लिखना है प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब इसमें दो नंबर मिला है, 2 नंबर का है, 2 नंबर मिला है। अब देखो मेन पॉइंट, इसमें जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको ब्लैक से लिखा गया। क्यों? क्योंकि ताकि आपको ज्यादा नंबर मिले, और ये हाईलाइट रहेगा तो एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि हाँ सही है और इस पर ज्यादा ध्यान देगा। ठीक है, और यहां मित्रता जो है पाठ का नाम, उसको भी ब्लैक से लिखा है, इससे आपका ये हाईलाइट हो जाता है। जब आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना तभी आप लिखना ब्लैक से। मान लो आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं याद है, आपको कंफ्यूजन है कि यार गलत हो सकता है, तो आप इसको ब्लू से ही लिख देना ताकि हाईलाइट ना रहे। ठीक है, जब बिल्कुल 100 में 100% आप कंफर्म हो कि हमारा सही है तभी आप लिखना। दूसरा देखो, दूसरा हमारा हेडिंग है रेखांकित अंश की व्याख्या। जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कैसे करोगे, देखो यहां सेकंड नंबर आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, जिस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। और देखते हैं कैसा है। शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्ति जो होते हैं, 2 लोग जो होते हैं में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है। अगर 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति के बीच ऐसा तो है नहीं कि एक ही जैसे होंगे तभी मित्रता होगी। जितना नॉलेज उनके अंदर है उतना ही नॉलेज उनके अंदर होगी तभी मित्रता होगी, ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, तो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों। ये नहीं आवश्यक है कि जो उनके स्वभाव हैं वो बिल्कुल एक ही जैसे हों। ठीक है, जैसे स्वभाव एक जैसे हो और उनकी रुचियां समान हो, मतलब जो उनकी रुचि है, जो उनका चाह है वो समान हो। वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। वरन हम ये कह सकते हैं जो भिन्न स्वभाव के लोग हैं, जो भिन्न अलग अलग चाहत के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, उसमें भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी, जो निर्धन लोग होते हैं, गरीब लोग, वो धनी यानी कि रिच मैन की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, और जो निर्बल है वो शक्तिशाली, जो कमजोर है वो शक्तिशाली पावरफुल इंसान के साथ। ठीक है, और तथा नम्र, जो विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत में उचित प्रेरणा मिल सके। तो देखो ये भी हमारा बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, आपको 2 में 2 नंबर मिल गया है। देखो आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है, जितना अच्छे से लिख सको उतना अच्छे से लिख दो। ऐसा नहीं कि आप छोटा सा लिख दो, जितना पूछो उतना लिखो। क्या है इसमें आपका अंडरलाइन है, पूरा का यार व्याख्या कर दो, क्या दिक्कत है, नंबर तो मिलेगा कुल में कुल। ठीक है, और अगर रेखांकित अंश की ही करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप देखो तीसरा क्वेश्चन है, ये भी 2 ही नंबर का है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। लेखक के अनुसार जो समाज है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा, बट हम लोग देखते हैं कैसे लिखना है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें जो विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, उसका आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते, एक व्यक्ति है जिसके अंदर जो गुण नहीं है, उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है, जब वो दूसरे व्यक्ति में वो गुण देखता है जो उसमें नहीं है, ठीक है, तो उसकी ओर आकर्षित होता है। तो वो क्या होता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। और चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, ये भी 2 नंबर मिला है, 6 में 6 नंबर। तो गद्यांश तो ऐसे सॉल्व करोगे यार, 6 में 6 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो ये गद्यांश में आपका 6 में 6 नंबर फिक्स हो जाएगा अगर आप कुछ ऐसा लिख कर आओगे, 6 में 6 नंबर आप लेकर आओगे। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा पद्यांश। देखो पद्यांश भी बच्चे ने लिखा है, बट थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, बट उसको 5 नंबर मिला है। और कैसे क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको 6 में 6 नंबर लाना है, एक भी नंबर नहीं काटना है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं पद्यांश भी कैसे करना है। देखो पद्यांश में मिला है 5 नंबर, लेकिन गलती क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, वो गलती आप मत करना। ठीक है, देखो यहां हमारा जो पद्यांश है, सबसे पहले दूसरा प्रश्न है ये। ठीक है, दिए गए पद्यांश में से किसी 3 प्रश्न रहेगा, उसका आपको 6 नंबर मिलेगा। जैसे आपको गद्यांश में 6 नंबर मिलता था, वैसे पद्यांश में भी मिलेगा।
ठीक है। तो सबसे पहला देखो, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरलंग है। ठीक है, आगे हमारे और भी हैं, देखो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा है भी, ध्यान रखना। देखो यहां और क्या कह रहा है कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करलायम बार बार बंद होती भाई। अब ध्यान से देखो, ये सूरदास जी हैं भैया, तो सूरदास इसके कौन है? सूरदास इसके कवि हैं। और पाठ का नाम तो पता चल ही गया होगा, पद है। क्यों? क्योंकि भाई पाठ का नाम पद है, क्योंकि सूरदास ने पद ही तो लिखा है। अब इसमें हमारे 3 क्वेश्चन है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चरण की तुलना कमल से की गई है, सभी को पता है रूपक अलंकार है। अथवा आप देखो नीचे, नहीं आता दूसरा करो, सुनि सुंदर बैन सुधारक साने हैं, सयानी जानकी जानी वली, तिरछे करि नयन दे तिन्हें समुझाई, कछ मुस्काई चली, तुलसी दे अवसर सोहे रोहे, अवलोचित लोहचन लाव अली, अनुराग तराग में भान उदय मग विगवेंसु मंजुल कंजकली। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, अनुराग तराग तथा मन मंजुल में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है, अनुराग तराग और मन मंजुल, ये तो सभी को पता। अब देखो ध्यान से समझो, इसमें हमने किया है ये वाला, पहला वाला चरण कमल। देखो आगे के 3 अक्षर जो है वो लिया गया, चरण कमल बंदो, फिर पीछे के 3 अक्षर जो है यहाँ बंदो तिहिपाई तक ना, बंदो तिहिपाई, ये 3 अक्षर आप ऐसे डॉट डॉट करके लिख देना ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। इसमें भी आप एक तरफ अंडरलाइन कर लेना अच्छे से। आप देखो इसमें हमें संदर्भ पता चल गया, सूरदास जी कवि हूँ, इसका नाम, पाठ का नाम है पद। तो संदर्भ पहला हमारा हेडिंग है 2 नंबर के लिए, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्गृत है। पद, तो ये तो बहुत अच्छा है, मतलब संदर्भ बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक है, बस आगे देखो क्या है ना, व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या में करनी है, ये 2 लाइन का व्याख्या करनी है बस। तो देखो सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं जिनकी कृपा से बहिरा व्यक्ति बोलने लगता है। जो बहरा व्यक्ति है वो बोलने नहीं बल्कि सुनने लगता है, सुनने कर देना। ठीक है, यहां थोड़ी सी गलती है इसीलिए इनका नंबर हो गया है कट। ठीक है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर लेता है। और एक बात और है, थोड़ा सा इसमें काव्य सौंदर्य भी आपको ऐड करना है। काव्य सौंदर्य आपकी बुक में होगा, काव्य सौंदर्य थोड़ा सा ऐड कर लेना, तब आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। ये बच्चे ने नहीं ऐड किया इसलिए 1 नंबर कटा है, इस पर नहीं कटा बल्कि काव्य सौंदर्य पर 1 नंबर कट गया है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेना, काव्य सौंदर्य लाइक इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा गुण है, सब कुछ आपको काव्य सौंदर्य पता है क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये हमारा भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, थोड़ी सी काव्य सौंदर्य लिख दोगे, 4 में चांद लग जाएगा। फुल में इसमें भैया मिला 6 में 5 नंबर इसीलिए। ठीक है, और यहाँ हमारा कौन सा उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो ये हमारा सही है, रूपक अलंकार है। तो देखो अगर आप लोग पद्यांश को सॉल्व करो तो संदर्भ आप लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, थोड़ा सा आप नीचे काव्य सौंदर्य भी ऐड कर देना। थोड़ा सा काव्य सौंदर्य ऐड कर दोगे तो आपका 4 में चांद लग जाएगा और आपको नंबर भर भर के मिलेगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हैं पद्यांश। अब देखो 2 गद्यांश होता है, 1 सॉल्व करना होता है, 6 नंबर मिल जाता है। अब ये ध्यान रखना, जो आपको 100% कंफर्म हो कि भाई हमें याद है वही सॉल्व करना। ऐसे पद्यांश भी जो आपको दोनों में से, जो मान लो आपको ये नहीं कंफर्म था ये कंफर्म था तो इसको करना। ये जरूरी नहीं है कि आप पहला करो दूसरा करो, कोई सा भी कर सकते हो। आगे के 3 अक्षर डैश डैश कर देना, बस कोई सा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा है गद्यांश पद्यांश, और आपको 6 मार्क्स तो गद्यांश का मिल जाएगा तुरंत, 6 मार्क्स पद्यांश का, मतलब 12 नंबर का ये वीडियो है, 12 नंबर आपका क्लियर कराएगा। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश भी है जो मैंने सॉल्व कराया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सॉल्व कराया है। और इस वीडियो में जो मैंने गद्यांश पद्यांश बताया उसको याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख कर आना, आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, कोई नहीं काट पाएगा 1 भी नंबर। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर जीवन परिचय पर भी वीडियो बना दीजिए, जीवन परिचय, क्योंकि ये भी हमारा 5+5 मार्क्स का आता है, 10 नंबर का। निबंध पर बना दीजिए, जो निबंध होता है वो भी हमारा कितना
7 नंबर का आता है। इन सब का अलग अलग वीडियो, हम इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें, इन सब टॉपिक्स पर वीडियो आप बना दीजिए। देखो मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, बट अगर आपने नहीं देखा देख सकते हो, या फिर मैं दोबारा भी बना दूंगा। अगर आपको ये सर्च करना है जीवन परिचय कैसे लिखें, तो आप सर्च करो जीवन परिचय कैसे लिखें, पीछे आप बाई सरमन लेक्चरर लगा दिया करो। पीछे केवल कोई भी टॉपिक सर्च करना है, बाई सरमन लेक्चर लगा दो, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम में आपको गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।